तो हेलो गाइस, आप कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे नहीं होंगे। आप अच्छे नहीं होंगे क्योंकि आपको मैथ समझ नहीं आ रहा होगा। तो चिंता करने की बात नहीं है दोस्तों। आज हम क्लास 10 का जो प्रश्नावली 5.3 है, इसका पहला नंबर का जो 4 क्वेश्चन है, इसे बहुत ही अच्छे तरीके से क्या करेंगे, हम बनाकर समझेंगे। ठीक है। तो आपको अगर मैथ समझ नहीं आ रहा है तो इस वीडियो में आप अंत तक बने रहें। ठीक है। अगर समझ नहीं आए अगर समझ नहीं आए तो आप डिसलाइक मार दीजिएगा वीडियो को, और समझ आ जाए तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए हम बिना देरी किए हुए क्या करते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि हमारा प्रश्नावली 5.3 का पहला नंबर क्या कह रहा है। देखिए, पढ़ते हैं। निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब क्या है कि ये हम पीछे तो हम क्या समांतर श्रेणी के बारे में बहुत ही क्वेश्चन 5.2 5.1 में पढ़ते आ रहे हैं। तो बेसिक तो आपको पता ही होगा इसमें कुछ कुछ। ठीक है। तो इसमें देखिए, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। योग इससे पहले हमने कभी नहीं पढ़ा पीछे के एक्सरसाइज में। ठीक है। योग मेरा 5.3 में ही देखा जा रहा है। ठीक है, योग वाला। तो इसमें योग ज्ञात करने बोला समांतर श्रेणी की, यानी ये नया क्वेश्चन आया है। तो योग का फॉर्मूला हम बेसिक क्लास में बता दिए थे, अभी भी बताएंगे कि इसका फॉर्मूला बनाने का क्या होता है। ठीक है। तो निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात करिए, यानी ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसका क्या करना है, हमें इस समांतर श्रेणी का योग ज्ञात करना है। ठीक है, योग। तो चलिए हम इसे और अच्छे तरीके से कॉपी में समझकर बनाते हैं। ठीक है। पहला नंबर, ये मेरा प्रश्न 5.3 का पहला का है, पहला नंबर। ठीक है, जिसमें मेरा 2 7 12 डॉट 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 10 पदों तक ये हमें दिया हुआ है। ठीक है, यानी इसका हमें ये क्वेश्चन जो दिया हुआ है इसका हमें क्या करना है, योग ज्ञात करना है, योग निकालना है। तो योग निकालने के लिए एक फॉर्मूला बनता है, उसी फॉर्मूला से हम क्या किसी भी समांतर श्रेणी के योग निकाल सकते हैं। ठीक है। तो उस फॉर्मूला को हम उस फॉर्मूला की मदद से हम क्या इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। उससे पहले हमें इसमें a बराबर क्या है, 2 है। डी का भी यूज होगा, इसलिए डी भी निकाल लेते हैं। डी बराबर मेरा क्या है, a2 माइनस a1 होता है। a2 की अगर बात करें तो 7 है, -2 हो जाएगा। ठीक है। तो 7 में 2 घटाएंगे तो 5 हो जाएगा। n की बात करें, यानी n माने पद, तो इसमें देखें तो मेरा पद कितना तक दिया है, 2 7 12 डॉट 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 10 पद तक दिया है। तो यानी n बराबर मेरा क्या है, 10 है। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है योग, इसका योग, यानी एस एन को योग से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, एस एन हमें निकालना है, एस एन को योग, यानी एस एन के फॉर्मूला है, इससे क्या होगा, इस क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे। तो चलिए हम एस एन का फॉर्मूला देखते हैं क्या होता है। तो एस एन बराबर मेरा होता है n/2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। ठीक है। तो इसमें देखें तो एस एन हमें निकालना है, तो एस एन का एस एन हो जाएगा, एन देखें तो एन मेरे पास क्या है, 10 है, बट्टा 2 हो जाएगा। 2 इंटू ए की बात करें तो ए मेरे पास 2 है, प्लस एन की अगर बात करें तो एन मेरे पास 10 है, -1 इंटू डी की अगर बात करें तो डी मेरे पास क्या है, 5 है। ठीक है, हमने सब पुट कर दिया यहाँ जो दिया होता है। अब एस एन बराबर देखें तो 2 बच्चे क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, यानी यहाँ 5 बचेगा। 2 दूनी क्या हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा, प्लस 10 में 1 घटाएंगे 9 इंटू 5। ठीक है। तो एस एन बराबर 5 4 प्लस 9 बचे कितना होता है, 45 होता है। ठीक है। तो एस एन बराबर मेरा क्या हो जाएगा, 5 इंटू, यहाँ ब्रैकेट है तो यहाँ गुना छुपा है, तो 5 इंटू क्या हो जाएगा, 45 में 4 जोड़ेंगे तो 49 हो जाएगा। इसलिए एस एन बराबर जो मेरा निकल जाएगा, 5 9 में कितना होता है, 9 5 जो 45 के 5 4 हाथ में, 5 4 जो 20 20 24, यानी 245। यही एस एन यानी योग हमें निकालने बोल रहे थे। यानी ये जो समांतर श्रेणी दिया हुआ है, ये इसका क्या हमें योग निकालने बोल रहा था। और एस एन ही क्या होता है, योग होता है। एस एन योग निकालने के, यानी इस पद का हमने क्या कर दिया, इस समांतर श्रेणी का योग निकाल दिया, और यही क्या हो जाएगा, इसके लिए आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब बढ़ते हैं दूसरा नंबर की ओर। इसी में जो मेरा दूसरा नंबर दिया हुआ है, पहला नंबर का दूसरा में -37 है, -33 है,
-29 है, डॉट 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 12 तक गया है, ठीक है, 12 पदों तक, इस तरह करके लिखा हुआ है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसमें भी वही उसी तरह से सॉल्यूशन होगा। ए की अगर बात करें तो -37 हो जाएगा, डी निकालना पड़ेगा, डी बराबर क्या होता है A2 - A1 होते हैं। A2 की एक बात करें -33 माइनस ये यहाँ माइनस और यहाँ भी माइनस हो जाएगा, इधर मेरा A1 मेरा क्या है -37 है, इसलिए ब्रैकेट में -37 लिखेंगे, ठीक है, -33 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 37, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, यानी 33 में 37 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 4 बचेगा, ठीक है, तो डी मेरा 4 निकल गया। एन की अगर बात करें तो एन इसमें देखें तो 12 मेरा दिया हुआ है, 12 पद तक दिया हुआ है एन, ठीक है, हमें निकालना क्या है एस एन निकालना है, यानी इस पद का योग निकालना है, एस एन निकालना। तो चलिए इसमें बैठाते हैं एस एन के फॉर्मूला। एस एन बराबर क्या होता है n/2 होता है 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है, ठीक है, तो एस एन बराबर क्या हो जाएगा, एन की अगर बात करें तो 12/2 2 इंटू ए मेरे पास क्या है -37 है, प्लस एन की बात करें तो एन मेरे पास क्या है 12 है, -1 हो जाएगा, इंटू डी की अगर बात करें तो डी मेरे पास क्या हो जाएगा, डी 4 है, ठीक है, एस एन बराबर 2 6 12 यानी 6 बार में ये जाएगा, तो इसे गुना कर देते हैं, तो 7 दूनी 14 के 4, एक हाथ में 3 दूनी 6, 6 और एक हाथ वाला 7, या -74 आएगा, ठीक है, माइनस का सेन है यहाँ इसीलिए, प्लस 12 में एक घटाएंगे तो मेरा कितना बचेगा 11 बचेगा, 11 इंटू 4, तो एस एन बराबर जो मेरे निकलेगा 6 -74 प्लस गुना करेंगे तो 44, ठीक है, 44 हो जाएगा। जब 44 हो जाएगा तो अब हम क्या करेंगे इसको घटा देंगे, एस एन बराबर यहाँ मेरा 6 है, इधर माइनस प्लस माइनस करेंगे, 74 में 44 घटेंगे, 4 में 4 0, ठीक है, 7 में 4 3, -30 आ जाएगा, तो एस एन बराबर हम बोल सकते हैं 6 इंटू क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा, ठीक है, -30, इस तरह से एस एन यानी मेरा निकल जाएगा, इसलिए एस एन बराबर 6 0 0 6 3 18 या माइनस का -3, ठीक है, यानी ये जो मेरा -180 निकल गया इसका पद, ठीक है, ये हो जाएगा इसके लिए आंसर। क्लियर बात कि इसके ये जो समांतर श्रेणी है उसके लिए हमने इसका योग जो एस एन निकाला, एस एन जो हमने निकाला वो क्या है -180 है। अब चलते हैं हम तीसरा नंबर की ओर। तीसरा नंबर हमें क्या कह रहा है देखते हैं। तीसरा नंबर जो है उसे देखते हैं, ठीक है, 0.6 1.7 2.8, ठीक है, डॉट 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 दिया हुआ है और 100 पदों तक दिया हुआ है, 100 पदों तक दिया हुआ है, 100 पदों तक, ठीक है, इसमें भी उसी तरह से सॉल्यूशन होगा, कोई ज़्यादा लफड़ा वाली बात नहीं है। तो ए बराबर देखें तो 0.6 हो जाएगा, डी निकालेंगे तो डी बराबर मेरा A2 - A1 होता है, A2 की अगर बात करें तो 1.7 माइनस 0.6, इसलिए क्या हो जाएगा 7 में 6 घटाएंगे, एक पॉइंट का पॉइंट रह जाएगा, 1 0 में 1 घटाएंगे तो 1 ही बचेगा, यानी डी बराबर 1.1। एन देखें तो एन बराबर मेरा 100 दिया हुआ है, एन बराबर मेरा क्या 100 दिया हुआ है, हमें निकालना है एस एन। तो चलिए एस एन का फॉर्मूला फिर बैठाते हैं आराम से। एस एन बराबर क्या होता है n/2 होता है 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है, तो एस एन बराबर क्या हो जाएगा, एन की जगह हम क्या रखेंगे 100 रखेंगे बट्टा 2 इंटू ए की जगह हम क्या 0.6 रखेंगे प्लस 100 -1 रखेंगे, एन की जगह 100 रख दिए -1 हो गया, डी की जगह हम क्या रखेंगे, डी की जगह 1.1 रखेंगे 1.1, ठीक है, इसे काटेंगे तो ये 50 बार में जाएगा, तो एस एन बराबर देखें तो 50
6 दूनी 12 यानी 1.2 हो जाएगा। इसको जब गुना करेंगे 0.6 को 2 से तो 1.2 आएगा, प्लस 100 में 1 घटाएंगे 99 आएगा, इंटू 1.1। ठीक है, तो एस एन बराबर क्या हो जाएगा 15, 1.2 इंटू करेंगे तो प्लस का प्लस ही रहेगा, 11 11 11 99 का 9 9 हाथ में, 11 99 और 9 108.1 की बात है, यानी यहाँ पॉइंट लग जाएगा। ठीक है, पॉइंट हमें किस तरह से बैठाना होता है गुना करने के बाद, हमें यह देखना पड़ता है कि हमें राइट साइड से देखना पड़ता है। जैसे ये मेरा राइट साइड हो गया, तो इस साइड से देखेंगे कितना अंक के बाद पॉइंट है, एक अंक के बाद पॉइंट है, तो गुना करने के बाद भी हमें एक अंक के बाद यहाँ पॉइंट देना पड़ता है। ठीक है, तो हमने दे दिया एक अंक के बाद यहाँ, तो एस एन बराबर जब निकालेंगे तो 50 इंटू गुना यहाँ छुपा रहता है 1.2 को जोड़ेंगे इतना से। ठीक है, तो पॉइंट वाला पॉइंट के साथ जुड़ता है और जो बिना पॉइंट वाला बिना पॉइंट के साथ, तो 2 है 9 के साथ जुड़ेगा, 9 10 9 10 11 के एक हाथ में बचेगा, पॉइंट का पॉइंट रह जाएगा, 8 9 8 और 1 9 हो जाएगा, एक हाथ वाला 10 के 0 एक हाथ में रहेगा, यानी 0 यहाँ है तो 1 हो जाएगा और 1 का 1 रह जाएगा। ठीक है, यानी इतना मेरा निकला। अब एस एन बराबर हम क्या करेंगे, इसे गुना कर देंगे, तो 50 से गुना, हमें 50 से गुना करना पड़ेगा इसमें। ठीक है, तो शॉर्टकट भी गुना कर सकते हैं हम, 5 से गुना करके एक 0 बैठा देंगे तो मेरा 50 से गुना हो जाएगा। तो 5 से करते हैं, 5 एकम 5, 5 0 0, 5 एकम 5, 5 एकम 5। ठीक है, और एक 0 ये जो है यहाँ बैठा देंगे तो मेरा समझ लीजिएगा 50 से गुना हो गया। ठीक है, इस तरह से शॉर्टकट गुना करने का तरीका होता है। अब देखें पॉइंट कितना अंक के बाद है, तो एक अंक के बाद है, तो एक अंक के बाद यहाँ पे बिठा देंगे, तो एस एन बराबर जो मेरा निकलेगा 5505, और यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसलिए मेरा एस एन यानी इसका योग जो निकला वो 5505 निकला। पॉइंट के बाद कितना भी 0 रहे उसका कोई मान नहीं होता। ठीक है, इसलिए इसका आंसर इतना होगा। अब हम चलते हैं चौथा नंबर की ओर, कि चौथा नंबर हमें क्या बोल रहा है। चौथा नंबर में क्या है देखते हैं। चौथा नंबर, ठीक है, 1/15, 1/12, 1/10, ... 11 पदों तक। ठीक है, तो इसमें भी उसी तरह से सॉल्यूशन होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए करते हैं सॉल्यूशन हम। इसमें देखें a बराबर 1/15 हो जाएगा, d बराबर निकाले तो a2 माइनस a1, a2 की बात करें तो 1/12 माइनस 1/15। ठीक है, a2 मेरे पास ये a2, a1 मेरा ये, तो एलसीएम लेना पड़ेगा भैया मेरे। तो 12-15 के जब एलसीएम हम लेंगे तो कितना आएगा, 12-15 का एलसीएम लेने पर 12-15 का एलसीएम लेंगे, देखिए हम बताते हैं 12-15 का एलसीएम लेने पर कितना आता है सो। ठीक है, 12-15 का जब एलसीएम लेंगे आप ले लीजिएगा तब 60 आ जाएगा। ठीक है, तो 12-25 क्या होता है, 60 आया एलसीएम, 12 को 60 से डिवाइड देंगे तो कितना बार में जाएगा, 5 बार में जाएगा, तो 5 मेरा क्या हो जाएगा, 5 को 1 से गुना करेंगे तो 5। ठीक है, माइनस 15 को 60 4 बार में जाएगा, 4 को 1 से गुना करेंगे तो 4 यहाँ। ठीक है, 5 में 4 घटाएंगे यानी 1/60, ये मेरा डी निकल गया। डी बराबर क्या, 1/60 निकल गया। ठीक है, डी बराबर 1/60। हमें देखें तो एन बराबर हमें क्या 11 दिया हुआ है, एन बराबर 11 दिया हुआ, हमें क्या एस एन निकालना है। तो चलिए निकालते हैं एस एन। एस एन का फॉर्मूला बैठाते हैं इसमें। एस एन बराबर क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, तो एस एन, एन की एन मेरे पास क्या है, एन मेरे पास है 11, तो एन की जगह हम क्या 11 रखेंगे। ठीक है, तो 11/2 2 इंटू ए की अगर बात करें तो ए मेरे पास क्या है 1/15, तो 1/15 यहाँ रखेंगे, प्लस n-1, एन की मेरा क्या है 11 है, -1 इंटू डी की अगर बात करें तो डी मेरे पास कितना निकला था 1/60।
1/60, तो 1/60 यहाँ मेरा हो जाएगा। ठीक है, जब इतना हुआ तब हम क्या करेंगे, अब इसमें SN बराबर 11/2, 2 को 1 से गुना करते हैं 2/15 हो जाएगा, प्लस 11 में 1 घटाएंगे 10 हो जाएगा, और 10 को 1 से गुना करेंगे तो 10 ही रहेगा बट्टा 60। अब ये 0 0 कट जाएगा आराम से, तो SN बराबर 11/2, 2/15 प्लस 1/6 बच्चों। अब इसका भी एलसीएम हमें लेना पड़ेगा, तो क्या आएगा एलसीएम में 11/2, 15 को 6 से जब एलसीएम हम लेंगे, 15 6 का एलसीएम जब लेंगे तो मेरा जो आएगा वो 15 6 का एलसीएम लेने पर 30 आएगा। ठीक है, तो 30 हो जाएगा। अब 15 को 30 से अगर हम डिवाइड दें तो 15 दूनी 30 होता है, 2 दूनी 4 हो जाएगा, प्लस का प्लस है, 6 25 30, और 5 को 1 से गुना करें 5, तो SN बराबर मेरा जो आएगा वो क्या आएगा 11/2। ठीक है, इंटू 5 4 क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो इसे काटेंगे तो 3 3 9, 3 1 3 0, यानी SN बराबर 11/2 इंटू 3/10। इस तरह से 11/3/10 इस तरह से हम बोल सकते हैं। इसलिए SN बराबर गुना का इस तरह जब भी साइन रहे बीच में तो हम सीधा सीधी गुना नहीं करते हैं। ठीक है, सीधा सीधी गुना नहीं हो, सीधा सीधी गुना होता है, तिरछा तिरछे हम काटेंगे जब भी इस तरह का साइन रहे। ठीक है, और अगर कोई कट रहा हो तो ऊपर नीचे नहीं कटेगा, तिरछा तिरछी कट जाएगा। ठीक है, और गुना 11 गुना करते हैं तो 11 33 हो जाएगा, और 10 दूनी 20, और यही मेरा क्या हो जाएगा 33/20 जो हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के पास शेयर करें। थैंक यू दोस्त, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।